बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन के कीमे के कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना भी बहुत आसान है, जल्दी बन जाते हैं और बनते भी बहुत मज़े के हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने ली है सूखी मेथी 1 टीस्पून और ग्रीन चिली क्रश की हुई 2 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें, थोड़ी या ज़्यादा। और प्याज एक लेकर इसको क्रश कर लिया ब्लेंडर में और इसका मैंने पानी निकाल दिया। और ब्रेड ली है, फ्रेश ब्रेड लेके इसको ब्लेंडर में डालकर इसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, रेड क्रश चिली 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। और रेड चिली मैंने लिया है 1 टीस्पून। बेसन लिया है 3 टेबलस्पून। इसमें मैं अंडा नहीं डाल रही, कुछ लोग अंडा डालते हैं, लेकिन अंडे के बगैर भी जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छे बनते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं उधर रखना भूल गई थी, वो 1 टीस्पून हमने लेना है। और हमने लेना है चिकन का कीमा ब्रेस्ट का 1 किलो मैंने लिया है। इसमें फ़ैट वगैरह बिल्कुल नहीं होती। अब हम इन सब चीज़ों को चिकन के कीमे में डालकर मिक्स कर लेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं आपको दिखाना भूल गई, 1 टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट का डालना है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कीमे में डालकर। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें कीमे में मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ों को हमने कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कीमा हमारा तैयार है कबाब बनाने के लिए। अब हमने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है। इसमें मैंने देखें ऑयल सिर्फ 2 टेबलस्पून डाले हैं, बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है। अगर आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। लेकिन मैं थोड़े ऑयल में बना रही हूँ, सिर्फ 2 चम्मच डालकर, और ये हेल्थी भी है बगैर ऑयल के। इस तरह आपने एक छोटा सा बॉल लेकर, जितने साइज़ के आपने बनाने हैं वो कबाब, बड़े या छोटे, आपने इस तरह बना लेने हैं। आंच हमने थोड़ी हल्की रखनी है क्योंकि हम इनको डीप फ्राई नहीं कर रहे। इस तरह आपने हल्की आंच पर इनको पका लेना है और हल्का हल्का इस तरह प्रेस करना है ताकि हमारे कबाब अंदर से अच्छी तरह पक जाएं। अगर हमने आंच ज़्यादा हाई कर ली तो हमारे कबाब बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसी तरह हमने हल्की आंच पे, थोड़ी हीट पे आहिस्ता आहिस्ता इनको पकाना है और ऊपर से हमें आहिस्ता आहिस्ता इनको प्रेस कर देना है ताकि अच्छी तरह अंदर से पक जाए। ये देखें हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इनका। अब हम इनको डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। मैं इनको इमली की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। इमली की चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है और इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। कबाबों की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। इसी तरह की मज़ीद नई कुकिंग रेसिपीज़ के लिए और ब्लॉगिंग वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और आप सब लोग अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला। आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।